मैकेनिज्म ऑफ ओसीपीज कि ओसीपीज कैसे काम करती है, अगर आप टैबलेट खाते हो तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती है। सो फर्स्ट पहले हम नॉर्मल मैकेनिज्म देखते हैं कि नॉर्मल मैकेनिज्म होता क्या है। नॉर्मल मैकेनिज्म में अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं तो फर्स्ट 0 to 5 डेज होते हैं डे ऑफ पीरियड ऑफ ब्लीडिंग, जहां पर आपको मेंसेस आते हैं, महीना आता है और आपके सारे आपके एंडोमेट्रियम जो एक्स्ट्रा लाइनिंग थे वो शेड ऑफ हो जाती है। फ्रॉम द 6th डे ऑनवर्ड यहाँ से छोटी छोटी ग्लैंड्स बनना शुरू होती है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स बनना शुरू होती है और वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। एंड एट द डे ऑफ 14th डे पर यहाँ से आपकी बॉडी में हो जाता है ओव्यूलेशन। सो 5th to 14 डे में ये साइकिल जो चलती है आपकी चलती है ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस में, और यहाँ पर हर ग्लैंड्स का, हर ब्लड वेसल्स का प्रोलिफरेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज या तो एंड ईस्ट्रोजेनिक फेज। अब जैसे ही ओव्यूलेशन हो गया, अब आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन के साथ साथ आ गया प्रोजेस्टेरोन। अब आपकी बॉडी में 14 डेज के बाद प्रोजेस्टेरोन भी है, तो जितनी भी ये ग्लैंड्स थी, अब ये ग्लैंड्स बन तो गई थी लेकिन अब इनमें सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और ये ब्लड वेसल्स भी इनलार्ज हो जाएंगी और ये 28th डे तक वेट करते हैं और इसीलिए इस फेज को प्रोजेस्टेरोजेनिक फेज बोलते हैं। दिस इज नोन एज प्रोजेस्टेरोजेनिक फेज और द सीक्रेटरी फेज, क्योंकि यहाँ पर सीक्रेशन स्टार्ट हो रहा है। और 28th डे पर अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये जो एक्स्ट्रा जो चेंजेस हुए थे, जो एक्स्ट्रा आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस हुई थी, आपके ग्लैंड्स प्रोलिफरेट हुए थे, ब्लड वेसल्स इनलार्ज हुए थे, सब पूरा शेड ऑफ हो जाते हैं, जिसको हम अगेन मेंसेस बोलते हैं। ये साइकिल सबने पढ़ी है, लेकिन इसका करस्पॉन्डिंग एक्शन यहाँ से हम देखते हैं। हमने बोला यहाँ से ग्लैंड्स का इनलार्जमेंट होना, यहाँ से ओव्यूलेशन होना, मतलब एक छोटा छोटे ओवास बनने शुरू हुए और एक बार में एक ओवा नहीं बनता, 5-6 बनते हैं। तो यहाँ पर ओवास शुरू हुए बनना इन द प्रेजेंस ऑफ एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया और नंबर ऑफ 3, 4, 5, 6 फॉलिकल्स तैयार हो गए। एंड जैसे जैसे फॉलिकल्स यहाँ पर आएंगे एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में, आपके क्या होंगे, ग्लैंड्स इनलार्ज होंगे। तो यहाँ से जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स थे ये यहाँ से इनलार्ज होना स्टार्ट होंगे, ब्लड वेसल्स का अपना इंप्रूवमेंट होना शुरू होगा, ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होंगे और 14th डे पे जैसे ही आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन आ जाएगा, अब यहाँ पर उनमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, सीक्रेशंस, यहाँ सीक्रेशंस आने शुरू हो जाएंगे। तो इनमें से कोई एक फॉलिकल बड़ा होता चला जाता है और 14th डे पे जैसे ही LH हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है वैसे ही हो जाता है ओवुलेशन। तो यहाँ से एक ओवा जो कि मोर देन 18 mm का जब हो जाता है तब ये रप्चर होता है और रप्चर होने के बाद ये फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ओवुलेटरी फेज कि ओवुलेशन हो गया और यहाँ से हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है प्रोजेस्टेरोन। अब ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, सीक्रेशंस कराएगा। तो आपके जो ग्लैंड्स थे अब ये सीक्रेटरी फेज में आ गए और बहुत ज्यादा इसे ग्लैंड्स इनलार्ज हो गए, इन्वॉल्व हो गए और इसने पूरे यूट्रस के अंदर एक गद्दा, एक कुशन क्रिएट कर लिया। और वो इसलिए क्या कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जायगोट को एक कुशन प्रोवाइड कर पाए। अगर सपोज कि 14th डे के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फर्टिलाइज जायगोट इसके अंदर आ जाता है तो ये एंडोमेट्रियम थिकनेस ऐसी कैसी मेंटेन रहेगी और ये जायगोट को एक कुशन देगी। बट सपोज कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो 28 डे के बाद ये जो एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी ये पूरी शेड ऑफ हो जाएगी और इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कि भैया मेंसेस आपके आ गए। ये एक नॉर्मल साइकिल चल रही है बॉडी में और फिर अगले नेक्स्ट साइकिल में फिर 0 to 5 में मेंसेस फेज स्टार्ट होगा, फिर ग्लैंड्स बनने शुरू होंगे, यहाँ से ग्लैंड्स बनने शुरू होंगे, यहाँ से फॉलिकल्स बनने शुरू होंगे और साइमल्टेनियसली यहाँ से जो चेंजेस एग में आ रहे हैं यहाँ से साइमल्टेनियस चेंजेस आपके एंडोमेट्रियम में आते हैं। दिस इज नॉर्मल। अब ना ओसीपीज, अगर मैंने ओसीपीज खाया कि मुझे अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो क्या एक्शन दिखाएगी, तो फर्स्ट एक्शन होता है ओसीपीज का इनहिबिट द ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन को नहीं होने देती है। ग्लैंड्स तो बनते हैं, एफएस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में फॉलिकल्स बनेंगे बट ओव्यूलेशन नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट एक्शन ऑफ ओसीपीज। सेकेंडली बोलते हैं कि ये एंडोमेट्रियम की चेंज इन द एंडोमेट्रियम, सेकेंड इसका होता है चेंज इन एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम को चेंज कर देता है, दैट मीन्स थिनिंग। ये जो थिकनेस बन रही थी इस थिकनेस को बनने नहीं देता है, तो एंडोमेट्रियम में चेंजेस नहीं आएंगे तो एक फर्टिलाइज जायगोट को लेने के लिए एंडोमेट्रियम तैयार नहीं होगी। थर्ड बोलते हैं यहाँ से जो अपना सर्वाइकल सीक्रेशंस होते हैं, नॉर्मली सर्वाइकल सीक्रेशंस ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस में बहुत थिक होते हैं, दे आर थिक सर्वाइकल सीक्रेशन, लेकिन जैसे ही प्रोजेस्टेरोन बॉडी में आ जाता है दे बिकम थिन।
सर्वाइकल सीक्रेशन थिन आउट हो जाते हैं, और यही एक टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर ओव्यूलेशन, कि अगर आप अपने सर्वाइकल सीक्रेशन को चेक करोगे तो जिस दिन तक वो थिकनेस आ रही है और उसमें एक इलास्टिसिटी क्रिएट हो रही है, दैट मीन्स अभी आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन है। जिस दिन वो इलास्टिसिटी लूज हो जाती है और वो जो एक थ्रेड बनता है वो टूट जाता है, इसका मतलब आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन आ गया, इट इंडिकेट्स कि आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन हो गया। सो इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन आपके जो सर्वाइकल सीक्रेशंस होते हैं वो थिन आउट हो जाते हैं, और वो इसलिए थिन आउट होते हैं सो दैट स्पर्म्स को इजीली असेंड होने में हेल्प हो जाए और स्पर्म्स प्रॉपर जगह पे पहुंच जाए। सो अब ओसीपीज लेने से क्या होगा, सर्वाइकल सीक्रेशंस को ओसीपीज थिक रखती हैं। So in the presence of thick cervical secretions, sperms unable to ascend upward towards the fallopian tube. तो ये तीसरा मैकेनिज्म होता है। और चौथा होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, फोर्थ। एंड आफ्टर विद द हेल्प ऑफ फैलोपियन ट्यूब मोटिलिटी फर्टिलाइज्ड जाइगोट मूव्स टुवर्ड द यूट्राइन कैविटी, वो यूट्रस में आता है। लेकिन आपके ओसीपीज लेने से इट चेंजेस द मोटिलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी को रोक देता है। तो इट इज एफटी, फैलोपियन ट्यूब। सो इट चेंजेस द मोटिलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो गलती से फर्टिलाइज्ड जाइगोट अगर बन भी गया तो वो फैलोपियन ट्यूब्स की मोटिलिटी को रोक देगा, तो जाइगोट आपका यूट्रस के अंदर नहीं आएगा। सो दीज आर द 4 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओसीपीज, कि ओसीपीज कैसे काम करते हैं। थैंक यू।